हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी आप अपने डिवाइस, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन हो या कोई कंप्यूटर हो, जैसे ही आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वहां पे आप काफ़ी कुछ कर पाते हैं। जैसे आप चैट कर पाते हैं, गेम खेल पाते हैं, एप्लीकेशन रन कर पाते हैं। इसी के साथ में आप अपने ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे वेबसाइट को भी एक्सेस कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, हाउ डज़ अ वेबसाइट वर्क। इसको मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक शॉप है और हमारा यहाँ पे शॉपकीपर डॉगी बैठा हुआ है आराम से। अब यहाँ पे देखिए कैट आती है। अब कैट यहाँ पे बोलती है कि मुझको यहाँ पे मिल्क चाहिए, तो जो अपना डॉगी है इसको मिल्क दे देता है। कैट चाहे तो इसी तरीके से और भी सामान ले सकती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में यहाँ पे लेन देन हो रहा है, उसी तरीके से अपना वेबसाइट भी काम करता है। किस तरीके से काम करता है? यहाँ पे देखिए एक डिवाइस होता है। यहाँ पे जो डिवाइस है वो कस्टमर है और देखिए हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं क्लाइंट। और यहाँ पे एक दूसरा डिवाइस होता है जो एक तरीके से शॉपकीपर है और हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्वर बोलते हैं। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट हमारा डिवाइस होता है जिससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से यहाँ पे इसको ऑर्डर करते हैं जो सर्वर होता है, और सर्वर यहाँ पे अपना सर्व करता है, उसका रिस्पांस देता है। जैसे यहाँ पे हो रहा था, कस्टमर ऑर्डर कर रहा था और यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसको ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा था। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। जो क्लाइंट रहेगा, जो कस्टमर है, ये अपना यहाँ पे ऑर्डर करेगा और हम लोग इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है और जो सर्वर रहेगा इसका एक रिस्पांस भेजेगा। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से होता है, थोड़ा सा और समझाइए इसको अच्छे तरीके से। तो होता क्या है कि जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर एक होता है ब्राउज़र। जैसे आपने सुना होगा गूगल क्रोम, जो कि काफ़ी एक फेमस ब्राउज़र है, और इसी तरीके से और भी ब्राउज़र होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक होता है एड्रेस बार। देखिए ये जो है यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। और हम लोग क्या करते हैं, जो एड्रेस बार होता है वहाँ पर एक लिंक से रिक्वेस्ट मारते हैं। देखिए यहाँ पर एक लिंक है, लिंक को हम लोग URL भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो लिंक है इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। तो ये जो डिवाइस देख रहे हैं ये हो गया अपने पास क्लाइंट, और ये जो रिक्वेस्ट जाएगा वो सर्वर के पास जाएगा। सर्वर आपको दिखाई नहीं देगा ऑफकोर्स, क्योंकि जो सर्वर है कहीं दूर डेटा सेंटर के अंदर रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग किसको रिक्वेस्ट मार रहे हैं, विकीपीडिया। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो विकीपीडिया का सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। और जो रिस्पांस है, ये देखिए जो रिस्पांस है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आप यहाँ पे विंडो देख रहे हैं ये है उसका रिस्पांस। ये रिस्पांस किसने भेजा? ये रिस्पांस भेजा है विकीपीडिया के सर्वर ने। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझको इंडिया का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया का इन्फॉर्मेशन दिख गया है। अब मान लीजिए कि आपको भूटान का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने भूटान। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भूटान का इन्फॉर्मेशन आ चुका है, तो आप भूटान के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो एक वेबसाइट होता है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग पेजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया में ऐसे हज़ारों पेजेस हैं। जैसे यहाँ पे भूटान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पहुँच जाएगा चाइना के पास में। अभी देखिए यहाँ पे चाइना का पेज आ चुका है। इसी तरीके से जो भी वेबसाइट होता है वहाँ पे हज़ारों पेजेस हो सकते हैं। अब देखिए आप ऐसा पूछ सकते हैं कि जो URL होता है क्या मुझको याद करना पड़ेगा क्या? जैसे यहाँ पे अगर चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझको चाहिए, तो ये जो लिंक है क्या मुझको हर समय इसको याद रखना पड़ेगा क्या? इसका आंसर है नहीं, आपको याद नहीं करना होता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है? देखिए हमारे पास में काफ़ी सारे सर्च इंजन होते हैं। जैसे गूगल बहुत ही फेमस है, बिंग है, याहू सर्च इंजन है। इसी तरीके से अलग अलग सर्च इंजन होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली आपको जो चाहिए वो सब वेबसाइट आपको निकाल के दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ भूटान, ये लिखा मैंने, अब मैंने यहाँ पे सिंपली सर्च कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लिंक ही है ये विकीपीडिया का लिंक आ चुका है। तो आपको याद नहीं रखना है,
आप सिंपल आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सिंपल यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको क्लिक करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए विकीपीडिया का लिंक है। नीचे और आएंगे तो यहाँ पे भूटान का इमेजेस दिखाई दे रहा है, तो आपको इमेज देखना है तो आप देख सकते हैं। आपको वीडियोस देखना है तो वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पे और भी लिंक देखिए अवेलेबल है, तो जो भी आपको लिंक ओपन करना है आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विकीपीडिया का पेज दिखाई दे रहा है, जो कि हमने पहले देखा हुआ है। अभी देखिए जो यूआरएल होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी यूआरएल होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है HTTP। ये एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है, जैसे ये आपका क्लाइंट हो गया और ये आपका सर्वर हो गया। तो इन दोनों के बीच में कैसे बातचीत होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं और यहाँ पे रिस्पांस आ रहा है, तो इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये लिखना ही पड़ता है आपको। फिर यहाँ पे देखिए www है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके आगे देखेंगे तो ये होता है अपने पास में जो डोमेन नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। ये बेसिकली बताता है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ codingchaska.com, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, codingchaska के सर्वर पे जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे डोमेन नेम क्या यूज़ किया हुआ है, google.com, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, जो गूगल का सर्वर रहेगा वहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट होता है ये स्लैश के आगे, यहाँ पे स्लैश के आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग सब यूआरएल। तो ये बेसिकली बताता है कि जो कोडिंग चस्का है वहाँ पे उसके अंदर से मुझको क्या चाहिए। तो अगर मैंने सिंपली बोला अबाउट, तो इसका मतलब है कि मुझको अबाउट चाहिए। देखिए यहाँ पे वापस से हमने देखा हुआ इसको, ये देखिए ये तो अभी होम पेज पे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कि होम दिखा मुझको, तो यहाँ पे ये होम आ गया है। अब मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट पेज दिखने लग रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखने लग रहा है। इसी तरीके से हर एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो सब पेजेस आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेज नॉट फाउंड। तो ऐसा हो सकता है कि आप विकीपीडिया से ऐसे पेज का रिक्वेस्ट कर ले जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा। तो ऐसा देखिए हमारी दुकान पर भी हो सकता है कि एक ऐसा कस्टमर आ जाए जो कि ऐसा कुछ मांग ले जो कि है ही नहीं दुकान पे। तो यहाँ पे देखिए जो गन्नू हैं वो उनको यहाँ पे शुगर केन चाहिए। हमारा डॉगी परेशान हो गया बेचारा कि यहाँ पे तो गन्ना है नहीं, अब क्या करें। ऐसे केस को देखिए हम लोग ऐसा बोलते हैं पेज नॉट फाउंड एरर 404। जैसे देखिए अगर देखिए यहाँ पे जाएंगे कोडिंग चस्का के वेबसाइट पे, और मैं यहाँ पे देखिए एक ऐसा कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे रैंडम सा, और मैं इसको रिक्वेस्ट मार दूंगा, तो अभी देखिए यहाँ पे जो रिस्पांस आ गया है वो 404 एरर का आ गया है कि ये पेज अवेलेबल ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ और डिफिनेशन है, आप इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे एक डिफिनेशन आपको सुनने को मिलता है www, इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, जो उसका कलेक्शन होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं www। इसलिए देखेंगे जो काफ़ी सारे लिंक होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक लिंक देखा था, तो इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे www यहाँ पे लगाया गया है, उसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ पे ये वेब पेज है एक तरीके से पार्ट है www वर्ल्ड वाइड वेब का। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत सारे वेबसाइट में आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है हो सकता है कि नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि www यहाँ पे कंपलसरी होता है। कई सारे यूआरएल में देखेंगे तो वहाँ पे रहेगा और कई सारे में देखेंगे तो नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे एक और डिफिनेशन आता है TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे ये क्लाइंट है आपका, इससे आपने रिक्वेस्ट मार दिया किसी वेब पेज के लिए और आपका सर्वर है, यहाँ से एक रिस्पांस आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, जो आपका रिक्वेस्ट है वो तो डेटा ही एक तरीके से है, और यहाँ पे जो रिस्पांस आ रहा है वो भी एक डेटा ही एक तरीके से है। तो यहाँ पे जो वो किस तरीके से ट्रेवल करेगा, कुछ रूल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये सब जो प्रोटोकॉल होता है ये होता है TCP IP प्रोटोकॉल। और फिर देखिए हमने यहाँ पे इसको भी देखा हुआ है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे बातचीत करते हैं कि मुझको ये चाहिए, और फिर यहाँ पे रिस्पांस करता है, जो इनका लैंग्वेज होता है, जिस तरीके से लोग आपस में बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डेटा जैसे ट्रेवल कर रहा है
वो तो हो गया यहाँ पे TCP/IP, लेकिन जैसे लैंग्वेज में हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग बोलते हैं HTTP। तो ये हो गया वेबसाइट के बारे में। और वेबसाइट के और भी पार्ट होते हैं, जैसे फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप इस तरीके का वीडियो पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। खुद का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।